रमेश अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहा करता था। वह एक कंपनी में कार्य भी करता था, जिसके पैसों से वह अपना खर्चा और अपने परिवार का खर्चा भी चलाता था। कुछ वर्षों बाद रमेश की शादी भी हो जाती है। उसकी पत्नी का नाम प्रिया था। प्रिया एक बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। प्रिया को जब भी पैसे मिलते थे, वह तरह तरह के कपड़े और गहने खरीद लेती। वह जब भी किसी समारोह में जाती तो सदैव नए नए कपड़े और नए गहने पहनना चाहती थी। जब उसके पास नए कपड़े और नए गहने नहीं रहते, तब वह अपने पति रमेश से जिद करके खरीदवा लेती। उसकी लालच से उसका पति भी परेशान हो गया था। प्रिया को सदैव यह समझाया करता था कि हमारी कमाई उतनी नहीं है कि मैं तुम्हें हर समारोह में जाने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े और गहने खरीद कर लाऊं। मगर प्रिया उनकी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। एक दिन प्रिया किसी समारोह में गई थी। तब उसकी एक सहेली नीतू उसके घर पर आई। नीतू ने प्रिया की सास से उसके बारे में पूछा। प्रिया की सास ने नीतू को सारी कहानी बताई। नीतू ने अब प्रिया को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। वह प्रिया के घर से सारा राशन लेकर चली गई और राशन के डिब्बे में अपने गहने तथा नए कपड़े लाकर भर दिए। जब प्रिया समारोह से वापस आई, तब वह किचन के डब्बों में गहने देखकर बहुत खुश हुई। शाम हुआ। जब प्रिया भोजन बनाने गई, तब उसे राशन नहीं मिला। तब उसने सास से पूछा, सारा राशन कहाँ गया? उसकी सास ने उत्तर दिया, मैंने सारा राशन और घर का सारा सामान बेचकर तुम्हारे लिए गहने एवं कपड़े खरीद लिए हैं। तुम बदल बदल कर हर दिन नया पहनो। प्रिया बोली, मगर खाने के बिना मैं इन गहनों और कपड़ों का क्या करूंगी? तभी उसकी सहेली नीतू आई। उसने प्रिया को सब कुछ बताया कि वह तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही किया गया था। अब प्रिया को समझ आ गया था, जीवन जीने के लिए सबसे अधिक भोजन ही होता है, न कि बदल बदल के गहने एवं कपड़े पहनना। प्रिया अब अपने पति की कमाई के अनुसार ही सारा कार्य किया करती थी और वह खुशी खुशी रहने लगी थी।